फ्रेंड्स, वेलकम टू वुमेन जोन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो जिसकी वजह से हर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि उनका बच्चा जिद बहुत करता है। बच्चा जिद अगर करता है तो उसका रीजन क्या है, कैसे बच्चा जिद करने लगा, कैसे उसमें यह आदत आ गई और उसका रीजन क्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और किस तरह से जो है हम जिद्दी बच्चे को सुधार सकते हैं उन्हें जो है। तो मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि फैमिली में जो है मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग होती है। कैसे होती है मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग, क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को कि जैसे हम बच्चा है, बच्चे ने किसी चीज की डिमांड की। अगर बच्चे ने कहा कि मम्मा पास्ता बना दो, अब मम्मा जानती है कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, मम्मा नहीं देना चाहती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होता है कि मम्मी और पापा दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में पले हुए होते हैं, दोनों की अलग अलग सोच होती है, अलग अपना तरीका हो सकता है बच्चे को पालने का। मम्मी अलग इन्वायरमेंट से आई हैं, पापा अलग इन्वायरमेंट में पले हैं, दादा दादी किसी और इन्वायरमेंट में पले हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी राय है बच्चे को पालने के लिए लेकर, या किसी भी बात को लेकर अलग अलग राय हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे बच्चे ने जिद की कि मम्मी पास्ता बना देने के लिए, तो मम्मी को अब वहां पे नहीं देना चाहती है बच्चे को। मम्मी कहेगी कि आपके ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपने ये नहीं खाना है, मैं नहीं बनाऊंगी। तो वहां पे पापा क्या बोलते हैं कि बना दो, बच्चे का अगर मन है तो आप बना दो। तो बच्चे को, इससे आप बच्चे को क्या सीख दे रहे हैं? मम्मी ने मना किया, पापा ने बोला कि हाँ बना दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, अगर उसका मन है तो आप बना दो। ऐसे में क्या होगा कि जैसे मम्मी ने तो मना किया, पापा ने हाँ बोल दिया, अब बच्चे के मन में ये चीज समझ में आ गई, वो वहां पे उसे ये सीख मिल गई कि अगर मैं मम्मी से बोलता हूं तो मम्मी तो मना कर देंगी। नेक्स्ट टाइम जब भी उसका पास्ता खाने का मन करेगा वो मम्मी को नहीं बोलेगा, वो पापा को जाके बोलेगा। फिर से पापा बोलेंगे कि कोई बात नहीं, बच्चा है, बना दो। वहां पे वो सीख गया कि मुझे किस तरह से अपनी बातें मनवानी है। तो सबसे पहले जो हमारी गलती है वो यही होती है कि हम जो है टीम वर्क नहीं करते हैं। टीम वर्क हमें करना बहुत ही ज्यादा घर में जरूरी है। एक विचार रखिए किसी भी बात पे कि बच्चे को किस तरह से आपने जो है हैंडल करना है, क्या बात उसके लिए सही है, क्या नहीं है। वहां पे सबके जो है एक ही राय होना चाहिए, एक ही विचार होनी चाहिए। अगर किसी एक ने भी ये बोल दिया कि आपके लिए ये सही नहीं है, ये इस टाइम पे नहीं करेंगे, तो दूसरे को भी उसी बात में सहमति रखनी चाहिए कि हाँ बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं है, इस टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बच्चे को समझ में आएगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, इसीलिए सभी लोग मुझे मना कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पास्ता नहीं खाना चाहिए, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर एक जन ने मना किया, दूसरे ने उसको किसी भी तरह से हाँ करवा दिया, तो बच्चे को की ये हैबिट बन जाती है कि वो दोबारा जिसके कहने पर बात मानी गई है, जहां पे उसका काम हो रहा है, वो उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं से अपनी बातें मनवाएगा। तो सबसे पहली गलती पेरेंट्स की यही होती है कि वो टीम वर्क नहीं करते हैं घर। मान लीजिए बच्चा घर के बाहर जिद कर रहा है, कहीं भी मार्केट में गए हुए हैं आप, और वहां पे बच्चा बोलता है मम्मी ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, एक चीज आप दिलवा देंगे, दो चीज आप दिलवा देंगे, बार बार वो डेली की उसकी हैबिट बन जाएगी कि बाहर जाने से मुझे ये मिल जाता है। तो जब भी उसकी कोई भी जरूरत होगी, कुछ भी उसका लेने का मन करेगा, आपके साथ बाहर जाएगा, बार बार वो जो है बाहर जिद करेगा कि मुझे ये दिलवा दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है। आप सबसे पहले बच्चे को समझाइए कि समझा के ले जाइए कि आपको क्या चीज लेनी है, वहां पे किस लिए आप जा रहे हैं, क्या उसकी नीड है। अगर पेंसिल, कटर, रबर, इन चीजों की उसकी जरूरत है तो वो आप जरूर उसे दिलाएं। लेकिन जैसे कुछ बच्चों की हैबिट हो जाती है कि डेली डेली अगर मार्केट जा रहे हैं तो डेली अगर एक दिन अगर खिलौने लिए तो अगले दिन और कोई खिलौना उससे चाहिए, अगले दिन और कोई खिलौना चाहिए। तो ये हैबिट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप बच्चे को प्यार से समझाइए कि बेटा नहीं, आपके पास है ही, और हम आज मार्केट इस काम से जा रहे हैं, तो आपको और भी कुछ डिमांड नहीं रखनी है, सिर्फ हम जरूरत की चीजें लेकर आएंगे। अगर एक बार आपने ये सोचा बाहर अगर 4 लोगों में ये कोई भी चीज मांगता है और अगर आपने नहीं दिला यार, वहां पे बच्चा जिद करेगा, आप ऐसा सोच लेते हैं कि मेरी तो बेइज्जती हो रही है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो उस चीज पे मत जाइए। कुछ बेइज्जती नहीं होती है, सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, किसी के घर में, किसी के बाहर में। तो अगर एक बार उसकी जिद आप पूरी कर देते हैं ना, अगर बच्चे को एक बार समझ में आ गई कि अगर मैं बाहर इस तरह की हरकत करता हूँ, मैं जिद करने लगता हूँ, रोने लगता हूँ, तो मम्मी बात मान जाती है, तो वो बार बार उसी चीज को रिपीट करेगा। तो वो आपने नहीं करना है। जो गलत है वो गलत है, वो आप बच्चे को कहीं भी समझा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात सोच के मत चलिए कि यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो रही है, नाक कट रही है, अगर 4 लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या कहेंगे मुझे। तो इस बात को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। आप बच्चे को समझाइए कि क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है। सिर्फ जरूरत की चीजें दिलवाइए, लेकिन जो फिजूल की चीजें होती है, डेली डेली खिलौने लेना सही नहीं है, तो वो चीज आप बच्चे को समझाइए। एक बार अगर आप उसकी डिमांड पूरी करेंगे तो वो डिमांड जो है बढ़ते 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 बहुत आगे बढ़ जाती है, और उसके बाद हद से ज्यादा जो है बच्चे जिद्दी हो जाते हैं।
तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चे को जो है जो उसकी जरूरत है, किस तरह से बच्चे को कंट्रोल करना है। हर बच्चे का अपना अपने अपने जो है इमोशन होते हैं, किस तरह से उनको समझा जाए, वो एक मामा बेटर तरीके से समझ जाती है, तो उसकी जो है फीलिंग को, थोड़ा सा इमोशन को वहां पे समझने की जरूरत हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि बच्चे समझते नहीं है, समझाने से सब समझते हैं बच्चे। थोड़ा सा समझाइए, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, और जिद पूरी करने करने पे अगर आप आएंगे ना, तो कभी बच्चे की जिद पूरी नहीं होगी, और बच्चे जो है दिन पे दिन और बहुत ज्यादा जिद्दी होते जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट थे जो ध्यान में अगर आप रखेंगे तो बच्चे को जो है, अगर जिद्दी से जिद्दी बच्चा भी है तो उसमें आपको फर्क जरूर दिखेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए जो है ये वीडियो हेल्पफुल हो। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चे का ध्यान रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।